बल्दिया वस्ती में एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर पीर ताहा सलीम ने जहां 2021 के बाद से चार्ज संभाला हुआ है, उन्होंने यकीनी तौर पर फूंक मारी। चिल्ला पुराना काटा हुआ है, लिहाजा वो चिल्ला पूरा हो गया। इस चिल्ले के पूरे होने से फायदा ये हुआ कि बल्दिया वस्ती तमाम तर माली बुरान से बाहर आ चुकी है और एक यकीनी तौर पर खुद कफील इदारा भी है, ये हम कह सकते हैं। पीर ताहा सलीम की काविशों के बाद अब बल्दिया वस्ती ने जो मस्ती की है कि रवां जारी माली साल में रवां जो है इसमें तकरीबन 1 अरब की रिकवरी हासिल कर ली है। ये एक बड़ी खबर है कि बल्दिया मस्ती जहां लूटमार होती थी, पैदागिरी की मुहिम चलती थी, अफसरान दाल फ्राई खा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये पीर साहब का कमाल है, खाओ कोई बात नहीं टाइल उतार के। लेकिन पीर ताहा सलीम की काविशों से रवां माली साल में हमने आपको बताया कि वो 1 अरब की रिकवरी हासिल कर चुके हैं और आइंदा यानी कि उम्मीद ये की जा रही है कि आइंदा माली साल के जो आ रहा है उसमें तमाम ऑन रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी टैक्स की आमदनी का तखमीना 1 अरब 70 करोड़ रखा गया है। ये बड़ी खबर है। बात यह है कि बल्दिया मस्ती में मस्ती हुई और वहाँ पर उन्होंने यकीनी तौर पर अपने ऑन रिसोर्सेज को बढ़ाया। जहाँ पर उनकी ओजरटी 24 से 31.5 करोड़ तक पहुंची थी, वो भी एक कारनामा था और यकीनी तौर पर अहल इंतजामिया ही कर सकती है। और पीर साहब का कमाल है, फूंक मारी और फाइनेंस डिपार्टमेंट ढेर हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन ऑन रिसोर्सेज हासिल करना एक बड़ा कारनामा था और पैदागिरों के चुंगल से रकम निकलवा के अकाउंट में डलवाना। या वो यही वजह है कि आज हमने अपनी आंखों से देखा कि लोगों ने बर्गर मंगा के फ्रेंच फ्राइज अलग से 40 रुपए की मंगा के बर्गर खाया। कोई बात नहीं, ये भी अय्याशी थी, वरना वो दाल फ्राई खा रहे थे। लेकिन बल्दिया बस्ती में मौजूदा जो प्रॉपर्टी टैक्स जो एक्साइज डिपार्टमेंट से आया है उस मद में इनके तकरीबन 2.5 लाख यूनिट हैं, जिसमें से अभी 20-25 हजार यूनिट से इन्होंने अब तक रिकवरी 18 करोड़ की कर ली है। ये हमारे जराए कह रहे हैं, ये एक बड़ा कारनामा है। लेकिन इसके साथ साथ रोड कटिंग, ट्रेड लाइसेंस और दीगर जगह से जो रिकवरी हो रही है उसकी मद में भी ये हासिल कर रहे हैं। और मौजूदा 15 दिन के अंदर इन्होंने जो 4 मवेशी मंडियां दी हैं, जिसमें एक जो है वो नॉर्थ कराची की 1 करोड़ 53 लाख में गई। ये एक बड़ा कारनामा है। माजी में ये 1.5 लाख रुपए की जाती थी, लेकिन अब 1 करोड़ 53 लाख की गई है। इसी तरह एक 24 लाख की है। इस तरह करके तकरीबन 2 करोड़ रुपए मालिक यानी कि ये बन जाते हैं। और उसके बाद इनके पास रोड कटिंग भी आ रही है, तो 2 करोड़ रुपए की आमदनी है। यानी 2 करोड़ तो सिर्फ इन्होंने मवेशी मंडी से हासिल कर लिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ रोड कटिंग भी आ रही है, एक और आ रही है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये 1 अरब तक पहुंच गए हैं। वजह ये थी कि पीर ताहा सलीम ने चिल्ला जो काटा था उसमें हमने आपको बताया था कि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। हमने कहा था गधा गाड़ी वाले से भी ये टैक्स लगाएंगे, याद होगा अगर आपको, बड़ी उछली थी खबर। तो खैर, करारदाद नंबर 29 मोरखा 11 मई 2022 को के तहत उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर की यादाश्त जो थी उस पर जो दर्ज झैल चीज़ें थी उस पर उन्होंने बाकायदा दस्तखत कर दिए थे। और फिर वो करारदाद के ज़रिए ये टैक्स जो इन्होंने रिवाइज़ किए थे उस पर अमल दरामद शुरू हो गया था। यानी कि उन्होंने कहा था मोरखा 6 मई 2022 को टैक्स कमेटी ने अवामी आरा एतराज़ात जो भी उन्होंने वसूल किए थे उसके बाद टैक्स रिवाइज़ किए थे। इस मद में इनको रिकवरी हुई। यकीनी तौर पर यह खुशाइंदा इक़दाम है। दूसरे DMCs को सीखना चाहिए कि पीर ताहा सलीम ने किस तरह अपने इदारे को खुद कफील बनाया। कोई बात नहीं, इसमें गद्दी नशी का कोई काम नहीं है। वो बिला वजह अगर उछल ले तो उछल ले, कोई बात नहीं। वक्त रह गया 2-3 महीने, उसके बाद ढूंढेंगे किधर है, मिलेगा भी नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन बल्दिया बस्ती ने ये मस्ती करके यकीनी तौर पर खुद कारनामा अंजाम दिया। इसमें जहां दीगर टैक्स डिपार्टमेंट का काम है, वहीं अकबर हुसैन ने लंबी छलांग मारी। यानी मवेशी मंडी जो 2 करोड़ रुपए की अब तक गई है उसमें यकीनी तौर पर अकबर हुसैन का कारनामा है कि उन्होंने रिकवरी लाके दी है। वो अलग बात है कि हुकूमत सिंध ने मवेशी मंडी पे पाबंदी निकालने का नोटिफिकेशन लगा दिया है कि सिर्फ रजिस्टर्ड जो है जो वही होंगी, उसके अलावा कोई नहीं होगी। लेकिन हमारे इत्तलात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक, आज गुज़िश्ता रात पीर ताहा सलीम ने एक चिल्ला गाड़ा है और आज दिन में उसके असरात नुमायाँ हो रहे थे। अभी तक हमारे पास ऑर्डर नहीं आया है, हो सकता है होम डिपार्टमेंट ने लेटर जारी कर दिया हो और रिलैक्सेशन दे दी हो, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर आने से पहले ही ऑक्शन कर दिया था। जी हाँ, ऑक्शन किया था, बाकायदा उसमें पार्टिसिपेट आए थे और उन्होंने 3-4 मंडियाँ जो थी वो ऑक्शन के ज़रिए गई थी। लिहाजा
माजी में भी हमने देखा है कि सिंध गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है, फिर रिलैक्सेशन होम डिपार्टमेंट दे देता है अगर अमन अमान का मसला ना हो, लेकिन यहाँ तो डिप्टी कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर और फिर वो ठंडी मशीन में बैठे हुए असिस्टेंट कमिश्नर भी काम आएंगे, इसलिए कि वो वैसी बल्दिया बस्ती के कामों पर तमगा लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, इजलास भी कर लेते हैं और म्युनिसिपल कमिश्नर भी सामने बैठा होता है। इल्ला माशाअल्लाह 17 ग्रेड का असिस्टेंट कमिश्नर और 19 ग्रेड का म्युनिसिपल कमिश्नर, खैर ये कुछ भी हो सकता है दरबार में, लेकिन बल्दिया बस्ती का ये ऐसा कारनामा है कि उन्होंने अपनी रिकवरी के अहदाफ को बढ़ा के खुद कफील हो गए हैं। असीज आरिफ, KBS बल्दिया न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियात न्यूज़।